अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे घोड़े से मॉडर्न कार तक का सफ़र इंसान ने कैसे किया। कार कौन से पॉपुलर इंजीनियर्स की काविशों का नतीजा है। कार्ल बेंज से हेनरी फोर्ड तक कार इंडस्ट्री में क्या रेवोल्यूशंस आईं। पाकिस्तान में पहली कार कब बनाई गई और ये कौन सी कार थी। इसी के साथ साथ कार की हिस्ट्री की तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। वीडियो मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंसान जो एक नाजुक मखलूक है, हमेशा अपनी आसाइश की ही तलाश में रहता है और इसी आसाइश को हासिल करने के लिए नत नई इजादात करता रहता है जो अक्सर अक्ल इंसानी को ही हैरान कर देती हैं। एक वक्त था जब इंसान सवारी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ ऊँट, घोड़े, खच्चर और गधों का इस्तेमाल करता था, या इन पर खुद बैठता था या इन पर सामान लादा करता था। फिर आज से तकरीबन 6000 साल पहले इंसान ने पहिया ईजाद कर लिया। पहिए की ईजाद उस वक्त की रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन थी। इस ईजाद से इंसान की तरक्की के सफ़र में ऐसी तेज़ी आई कि महीनों का काम दिनों में होना शुरू हो गया। अब यही जानवर जो इंसान इस्तेमाल कर रहा था ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी में तब्दील हो गए। इंसान को वजनी से वजनी चीज़ भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की सलाहियत हासिल हो गई थी। मज़ीद ये कि इसे सफ़र तो आरामदेह हुआ ही, लेकिन सामान की ट्रांसपोर्टेशन की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई। इंसान को इस दुनिया में आने से लेकर पहिया ईजाद करने तक 2,94,000 साल लग गए, क्योंकि इंसान इस दुनिया में एक तहकीक के मुताबिक 3 लाख साल पुराना है। सोचें, आज जिस पहिए को हम तकरीबन हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं वो इंसान की 2,94,000 साल की जदोजहद और मेहनत का नतीजा है। पहिए के ईजाद होते ही इंसान की तरक्की का सफ़र ऐसा तेज हुआ कि पहिए के ईजाद से लेकर इंजन बनाने तक का सफ़र सिर्फ 5,600 साल में मुकम्मल हो गया। दोस्तों, ये इंजन स्टीम से चलने वाला इंजन था जो 1712 में थॉमस न्यूकोमैन ने इजाद किया, जो 1776 में जेम्स वाट ने बेहतरीन शक्ल में मुतारिफ करवाया। स्टीम इंजन की ताकत और वजन खींचने की सलाहियत किसी भी जानवर से ज़्यादा थी। इसी ताकत को देखते स्टीम इंजन की ही बदौलत रिचर्ड ट्रैथिक और मैथ्यू मैरी ने ट्रेन जैसी इजाद भी दुनिया में की। स्टीम इंजन का इस्तेमाल करने की कोशिश गाड़ियों में भी की गई, पर बड़े साइज और ओपन आर्क से चलने के बायस ये इंजन गाड़ियों के साथ परफेक्ट मैच नहीं था, जबकि ट्रेन में ये बहुत कामयाब हुआ। गाड़ियों के साथ परफेक्ट मैच ना होने के बायस इंसानी दिमाग एक बार फिर तहकीक के समंदरों में डूब गए, जिसका नतीजा ये निकला कि 1791 से लेकर 1872 तक के इंजीनियर्स ने कंबशन इंजन पर काम करना स्टार्ट कर दिया। कुछ को कामयाबी मिली, कुछ को नाकामी का सामना करना पड़ा। इस दौर के इन सब प्रोटोटाइप इंजन्स की कहानी आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। आज बात होगी पहले प्रोफेशनल इंजन जो काम में भी लाया गया और जिससे पहली गाड़ियाँ भी वजूद में आईं। 1872 में अमेरिकन इंजीनियर जॉर्ज ब्रेटन पहला लिक्विड फ्यूल इंटरनल कंबस्शन इंजन बनाने में कामयाब हो गया। इसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए 1876 में जर्मन इंजीनियर्स निकोलस ऑट, गोटलिब डेमलर और विलियम मेबैक ने कामयाबी से 4 स्ट्रोक इंजन और कार्ल बेंज ने रिलायबल 2 स्ट्रोक इंजन तैयार कर लिया और इन इंजन्स को पेटेंट भी करा लिया। दोस्तों, यहाँ से ही मॉडर्न कार्स के ऐसे दौर का आगाज़ हुआ जिसकी मिसाल आज लग्जरी कार्स की शक्ल में आपके सामने है। अब क्योंकि इंजन बन चुका था तो 29 जनवरी 1886 में कार्ल बेंज ने पहली लिक्विड फ्यूल से चलने वाली अमली कार मुतारिफ करवाई जो 3 व्हीलर थी और इसे पेटेंट भी करवाया। कार्ल बेंज ने 4 पहियों से चलने वाली पहली कार 1891 में बनाई। कार्ल बेंज ही वो पहला इंजीनियर है जिसने कंबशन इंजन को चेसिस के साथ पहली बार जोड़ा था। पर इसके पास पहली लिक्विड फ्यूल कार बनाने का एजाज तो है, पर यह बेसिकली तब एक इंजन मेकर था। इसने कार तो बनाई, पेटेंट भी कराई, पर अपना इंजन चेक करने के लिए। दुनिया में सबसे पहले प्रोफेशनल लेवल पे कार की सेल, मतलब कार को मुकम्मल तैयार करके बेचने तक का काम पहली बार फ्रेंच कंपनीज ने किया। इन कंपनीज में पेनहार्ड, लेवेंसर और पैग्यूट शामिल हैं। इसके बाद कार्ल बेंज भी अपने पेटेंट करवाई हुई कार्स को प्रोफेशनली सेल करने की इंडस्ट्री में आ गया। साल 1900 तक बेंज की बनाई कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन के उभरी। दोस्तों, यही वो कार्ल बेंज की कंपनी है जिसे आज हम मर्सिडीज बेंज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कार की प्रोफेशनल सेल का काम तो आगाज़ हो गया। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई कंपनीज पे भी ज़्यादा प्रेशर आने लगा। तब तक कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे कम वक्त लेते हुए ज़्यादा कार्स बनाई जा सकें, और कार बनाने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, इससे भी कम किया जा सके। इसी प्रॉब्लम का सलूशन अमेरिकन कार मेकर हेनरी फोर्ड ने निकाला। इन्होंने फोर्ड कंपनी का आगाज़ 16 जून 1903 को किया था। इन्होंने पहली मर्तबा एक ऐसी असेंबली लाइन मुतारिफ करवाई और 1913 से 14 के दरमियान फोर्ड हाईलैंड पार्क मिशिगन कार फैक्ट्री में पहली कन्वेयर बेल्ट लगाई। पहले कार्स एक ही जगह खड़ी रहती थी,
اور مختلف میکینکس اسی جگہ جا کے کار کو اسمبل کیا کرتے تھے، جبکہ اس اسمبلی لائن میں کار کو ایک بیلٹ پہ رکھ دیا جاتا تھا اور کار اسی بیلٹ کی مدد سے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں خود جاتی تھی جہاں آلریڈی میکینک اس کا ویٹ کر رہے ہوتے تھے۔ دوستوں، ہنری فورڈ کا یہ ایجاد کیا ہوا طریقہ آج تک دنیا میں قابل عمل ہے اور آج بھی اسی عمل سے کار تیار کی جاتی ہیں۔ اس اسمبلی لائن نے کار بنانے کا وقت اور لاگت دونوں کم کر دیں، یہاں تک کہ فورڈ کی مشہور کار ماڈل ٹی صرف 93 منٹ میں اسمبل ہو گئی۔ اس سے پہلے کار کو اسمبل کرنے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ اس کامیابی سے ہنری فورڈ نے فورڈ کمپنی کو دنیا کی سب سے بڑی کامیاب اور کار مینوفیکچرنگ کمپنی بنا دیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فورڈ نے اپنی مشہور ماڈل ٹی کار 1927 تک 15 ملین کی تعداد میں مینوفیکچر کر لی۔ دوستوں، یہ تو تھی بات انٹرنیشنلی کار مینوفیکچرنگ کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کار بنانے کا آغاز کب ہوا۔ پاکستان نے اپنی پہلی کار 1953 میں نیشنل موٹرز پلانٹ کراچی میں تیار کی۔ یہ پلانٹ جنرل موٹرز کے ساتھ کولیبوریشن سے تیار کیا گیا تھا، جس میں واکسل کارز اور بیڈ فوڈ ٹرک تیار کیے گئے، اور اسی طرح پاکستان میں بھی کار مینوفیکچرنگ کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا۔ تو دوستوں، یہ تھی کارز کی مختصر سی ہسٹری۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔